स्टूडेंट्स, सिंगेज मैथमेटिक्स जिसके थ्रू आपकी आईआईटी जेईई मेंस और जेईई एडवांस की हम जो आपको तैयारी करवा रहे हैं, इसमें हम पैराबोला चैप्टर में जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये सिंगेज मैथमेटिक्स का पूरा पैकेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हर एक चीज़ हम कर रहे हैं क्योंकि इसके पांचों पार्ट्स जो पांचों बुक्स जो आपका एक कलेक्शन है, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, वेक्टर साइंस, 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर्ली पढ़ रहे हैं, उनके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उनकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन का आपको एक्सपोजर दे रहे हैं, हर कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसी तरीके से चैप्टर को जेईई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ बाइंड अप करते हैं। कोई चार्जेस नहीं देने होते, आपको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना नहीं होता है, आपको कोई भी ऐसा ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन लेकर कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती कहीं से कहीं तक। हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं। विद दैट आज सीधे पॉइंट पर आते हैं और हम बात करते हैं कि अब आपके जो आर्काइव्स के जेईई एडवांस्ड के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आज क्या अनफोल्ड होता है। ये जो कैटेगरी है आपकी, ये कौन से क्वेश्चंस है भाई? ये लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस हैं, जहां पर हम एक कॉम्प्रहेंशन यानी एक पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जेईई एडवांस ने 2013 में पूछा था और इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो दो बेसिक से सिंपल से क्वेश्चंस मुझे नजर आ रहे हैं, बशर्ते पहले मैं इस पार्ट को समझ लूं। सुनिएगा ध्यान से, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है पी क्यू बी अ फोकल कॉर्ड। तो सर आपका वही स्टैंडर्ड पैराबोला है y² = 4ax और उसकी एक फोकल कॉर्ड है। माइंड यू एवरीवन, फोकल कॉर्ड पढ़ते ही आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट नजर आना चाहिए। क्या आपको नजर आ रहा है फोकल कॉर्ड मतलब क्या? सर फोकल कॉर्ड मतलब एक बात तो सॉर्ट आउट हो गई कि आपके फोकस के पास होने वाली कॉर्ड से, फोकस से पास होने वाली कॉर्ड के एक्सट्रीम्स हैं, है ना। सुनिएगा ध्यान से, मान लो आपके पास एक पैराबोला है, आई एम ड्राइंग दिस पैराबोला समवट लाइक दिस, है ना, और इस पैराबोला की फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड मतलब क्या सर? ये रहा होगा आपका पैराबोला का क्या भाई? एक्सिस, है ना, और इस एक्सिस में कहीं ना कहीं रही होगी फोकस और उस फोकस से पास होने वाले पॉइंट्स का ये फोकल कॉर्ड है ना। तो ये कुछ है आपके पास, ये ऑफ कोर्स फोकस है जिसको लेकर मेरा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड है a,0, क्योंकि आपका पैराबोला ये वही है, स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax। मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करना चाहता, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, बड़ी ही सिंपल सी बात का जवाब दो। वो क्या कह रहा है? पी क्यू जो फोकल कॉर्ड है ना, तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ कि सर ये पॉइंट आपका पी होगा और ये पॉइंट क्यू होगा? आपको हमने जब थ्योरी लेक्चर्स के दौरान डिस्कशन किया था तो ये बात याद है क्या कि अगर ये एक फोकल कॉर्ड है तो मैं अगर पी के कोऑर्डिनेट जानता हूँ, जैसे मान लेते हैं क्या AT², 280, तो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स बहुत आराम से लिख सकता हूँ क्योंकि इसके पैरामीटर और इसके पैरामीटर में नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला रिलेशन होता है। अगर आपको ये बात याद आ रही है तो मतलब अगर ये AT², 280 है तो यहाँ पर जो आप t लोगे वो -1/t होगा। याद आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर अगर मैं q के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँ तो वो मैं क्या लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा a × -1/t का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा a/t²। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और ये हो जाएगा 2a × -1/t, यानी कितना सर? ये हो जाएगा -2a/t। आई होप आपको ये बात याद है। सर ऐसा आप क्यों लिख पा रहे हो? क्योंकि p और q आपके फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स हैं। आई होप ये बात आपको याद है कि अगर कोई फोकल कॉर्ड होती है तो हम जानते हैं उनके t में जो रिलेशन होता है, अगर इसका पैरामीटर था t1 और इसका पैरामीटर था t2, तो t1 × t2 होता है -1 फॉर अ फोकल कॉर्ड। याद है ये बात? बस इसी बेसिस से हमने p और q निकाले। अब आपका क्या पॉइंट है सर? अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। जो आपके P और Q हैं वो एक पॉइंट पे मिलते हैं, है ना। उसने क्या किया, जो टेंजेंट्स आपकी हैं, आपने क्या किया? P और Q पर टेंजेंट ड्रॉ की। बहुत बढ़िया सर, P और Q पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की तो मैं ज़्यादा बातें आपसे नहीं करूंगा, मुझे बस एक छोटी सी बात का जवाब दो। अगर आपने P और Q यानी फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर टेंजेंट ड्रॉ की है तो शैलाई से सर वो तो आपको कहाँ मिलेगी? वो तो आपको डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगी। ये बात याद है क्या? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, है ना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ टेंजेंट। एक टेंजेंट तो ऑफकोर्स आपकी ये बन जाएगी, है ना, और दूसरी टेंजेंट आपकी यकीनन तौर पर ये बन जाएगी। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इस बात को लेकर? और ये जो आपकी दो टेंजेंट्स बनेंगे, है ना, मैं इन दोनों टेंजेंट्स को थोड़ा और प्रॉपर्ली लिख देता हूँ। ये आपकी रही पहली टेंजेंट और ये रहेगी भाई आपकी दूसरी टेंजेंट, है ना। इसे थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं ताकि इट शुड लुक लाइक अ टेंजेंट, है ना। तो ये आपकी दूसरी टेंजेंट और इन दोनों टेंजेंट्स ने जहाँ पर इंटरसेक्ट किया होगा, आई होप हम जानते हैं जब ये दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट क्या होगा सर? वो पॉइंट की बात छोड़ो, अब वो पॉइंट जो होगा वो आपकी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा। क्यों? क्योंकि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीम्स पर आपने ड्रॉ किए। मतलब ये जो लाइन होगी, ये क्लियरली आपकी कौन सी लाइन होगी सर? ये लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी, अगर मैं आपको ठीक तरीके से बातें कहकर समझा पा रहा हूँ तो। अब एक बात बताओ सर, इस
इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? सर अगर मैं सीधी सी आपसे बात करूं तो इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? जितनी डिस्टेंस ये यहाँ पर है वर्टेक्स से उतनी डिस्टेंस पीछे, यानी क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस ए। आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि आपका जो P और Q का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या बोल रहा है वो? PQ बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला, और जो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ की है P और Q पर, वो आपका जो P और Q का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना? P और Q का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आई होप ये कह रहा है वो, द टेंजेंट्स ऑफ द पैराबोला P एंड Q मीट एट अ पॉइंट। तो ऑफ कोर्स P और Q मिल रही है, मतलब P और Q का क्या भी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनके अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है? y इज इक्वल टू 2x प्लस a पर। सारी बातें करते हैं, आप सारी बातें छोड़ो, मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दो, एक छोटी सी बात का सिंपल सा जवाब। क्या मैं जानता हूँ ये x इज इक्वल टू माइनस ए पर मिलेगी? बिल्कुल डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेगी, क्योंकि फोकल कॉर्ड है। तो x की वैल्यू माइनस ए यहाँ रख सकता हूँ क्या? सर रख दो। x की वैल्यू जैसे ही माइनस ए रखता हूँ तो माइनस 2a, आप सुन रहे हो क्या? x की वैल्यू जैसे ही माइनस ए यहाँ रखता हूँ तो कितना हो जाता है? माइनस 2a। माइनस 2a प्लस ए कितना? माइनस ए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बड़ी सिंपल सी बात है। x की वैल्यू माइनस ए यहाँ रखा, तो जैसे ही x की वैल्यू माइनस ए रखना, आई होप आप रियलाइज कर पा रहे हो x कोऑर्डिनेट ही होगा, है ना? तो माइनस ए यहाँ रखते हैं, कितना हो जाता है? माइनस 2a प्लस ए, तो कितना हो जाएगा? माइनस ए। तो y कोऑर्डिनेट भी कितना आता है? माइनस ए। मतलब ये जो पॉइंट है इनका, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लेट्स कॉल इट r फॉर अ वाइल, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? इसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट होंगे माइनस ए कॉमा ए। डू यू ऑल एग्री विद दिस मच इन्फॉर्मेशन जो अभी तक हमने कंटिन्यू की? इसको लेकर तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आई थिंक बड़ी सिंपल सी सॉर्टेड सी बात है सर, ये तो हम सभी को नजर आ रहा है कि आपका माइनस ए कॉमा माइनस ए होगा, कोई दिक्कत भाई? अब वो क्या क्या पूछ रहे हैं जरा इस पर बात कर लेते हैं। पहला सवाल क्या आ रहा है सर? द लेंथ ऑफ द कॉर्ड PQS। तो PQ कॉर्ड की लेंथ पूछ रहा है। अच्छा सारी बातें छोड़ो, जब वो PQ कॉर्ड की लेंथ आपसे पूछ रहा है तो सुनना, क्या हम ये जानते हैं कि इस PQ कॉर्ड का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? क्योंकि उससे मैं T की वैल्यू निकालूंगा, और T की वैल्यू निकलते ही मैं P और Q के कोऑर्डिनेट्स तक जा सकता हूँ और आराम से लेंथ निकाल सकता हूँ। याद है आपको, अगर कहीं पर भी किसी भी पैराबोला पर जब आप क्या ड्रॉ करते हो, जब आप पैराबोला के किसी भी पॉइंट पर, ये स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहा हूं राइट, अगर इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं तो उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट, याद आ रहा है, इन पॉइंट्स के एब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन और इनके ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन के इक्वल होते हैं। तो सर जो आपको ठीक लगे, या तो ये वैल्यू से निकाल लो या ये वैल्यू से निकाल लो, जिससे भी ठीक लगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कहाँ से? a² और a/t², इन दोनों का क्या निकालूंगा? ज्योमेट्रिक मीन, जो कि टेक्निकली प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देगा कि यहाँ से t² से t² कैंसिल हो जाएगा और बात वो सेम हो जाएगी। तो ये तो हमारी हेल्प नहीं करेगा, तो मैं किसकी हेल्प लेता हूँ? मैं 2at और -2/t का अरिथमेटिक मीन लेता हूँ, और जो इनका अरिथमेटिक मीन होगा वो इस -a के इक्वल होगा। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो, और उससे शायद मैं t की वैल्यू निकाल लूँ। क्या मॉडस ऑपरेंडी आपको क्लियर है? बढ़िया। आई होप ये बात आपको याद है कि किसी भी पैराबोला के अगर पॉइंट्स पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें और उन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन पॉइंट्स के एब्सिसा का ज्योमेट्रिक मीन और इन्हीं पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का अरिथमेटिक मीन होता है। ये बात आपको याद होगी फॉर दिस स्टैंडर्ड पैराबोला, याद है? अब अगर मैं बात करूं, इसके ज्योमेट्रिक मीन से तो बात नहीं हो रही है सर, उससे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं अरिथमेटिक मीन के कॉन्टेक्स्ट से सोचूं तो अरिथमेटिक मीन 2at और -2a/t से बात करते हैं, है ना? तो आपका एक पॉइंट तो क्या है? ऑर्डिनेट 2at, और इसका ऑर्डिनेट कितना है सर? वो है -2a/t, है ना? और इनका अरिथमेटिक मीन मतलब क्या? डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का सम किया और डिवाइडेड बाई 2 किया, वो कितना आना चाहिए? इसका ऑर्डिनेट, जो कि कितना है? -a। एवरीवन एग्रीइंग विद दिस? अच्छा यहाँ से अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो मैं एक सिंपल सा बात बताऊँ सर, ये 2 से 2 पार्ट कैंसिल। बढ़िया। अब 2 से जब चीज़ें कैंसिल हुई तो क्या दिख रहा है? देखना ध्यान से। ये क्या दिखेगा सर? ये दिखेगा 80, और यहाँ क्या दिखेगा? -2a/t इज इक्वल टू -a। सर आपको a क्यों नहीं दिख रहा है कैंसिल होता? बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर a भी कैंसिल हो रहा है तो ध्यान से देखना, कंक्लूजन ये निकल कर आता है, जब a भी कैंसिल हो रहा है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ t माइनस 2/t? एक मिनट के लिए, हाँ बस मुझे ये 2 भी हटाना होगा, ये 2 भी कैंसिल होगा क्योंकि इस 2 से ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल होंगे, तो कितना होगा? 80 माइनस a/t इज इक्वल टू -a। अब गौर फरमाइए आप इस बात पर, जब हमने ये डिस्कस किया, आपका 80 माइनस a/t में से आपने जब इसे a से भी कैंसिल किया तो क्या दिखेगा सर? t माइनस 1/t। गौर से देखिए भाई, ये कितना दिखेगा सर? ये दिखेगा आपका t माइनस 1/t, और उधर से जब -a का आपका a कैंसिल हुआ तो कितना दिख रहा है? -1। अब ध्यान से देखो, एक सिंपल सी बात ये, आप याद करो, इस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं इस पर आना चाह रहा हूँ। आपको याद है a माइनस बी अगर लिखा हुआ है, मान लो अगर मेरे पास a माइनस बी लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी के स्क्वायर का अंडर रूट?
ऐसा क्यों किया, सुनिएगा ध्यान से। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ, ये बात कहाँ से चली है, बात निकली है a माइनस बी से। सुनिएगा ध्यान से, ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की और इसे आपको याद रखना है डायरेक्ट एज अ रिजल्ट। अब आप याद करो, ये अंडर रूट लगा हुआ है, आप a माइनस बी के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे सर, उसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे और कोई कंफ्यूजन ना रहे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये बात आप सभी को समझ आ रही है। क्या एक छोटा सा काम मैं कर सकता हूँ, इस माइनस 2ab के साथ इसमें मैं एक 2ab ऐड और एक 2ab सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मैंने कोई बहुत बड़े मेजर से बदलाव तो नहीं किए सर, अभी भी आपकी इक्वेशन इंटैक्ट है, अनअफेक्टेड है। अब सोच के देखना आप, अगर मैं इन तीन को कंसिडर करूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ओवर, ध्यान से देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सुनेगा ध्यान से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। और यहाँ से हमने कंक्लूजन सीखा है सर, बहुत क्रूशियल सा कंक्लूजन, कि आप इसे क्या लिखोगे अंडर रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। मैं हर बार आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये कंक्लूजन आपको यहाँ से ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो, बस इस बात को देखो, ऐसा करने का रीज़न बस इतना सा है क्योंकि जब हमारा ये क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है क्या निकल कर आ रहा है, आपके कॉर्ड की लेंथ, अगर मुझसे कभी भी कोई कॉर्ड की लेंथ पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, कॉर्ड की लेंथ बड़ी सॉर्टेड सी होती है सर, वो क्या होती है a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। आपको याद है ना, फोकल कॉर्ड की लेंथ हम जानते हैं क्या होती है, a टाइम्स t प्लस, मतलब ये होता है आपका t1 प्लस 1/t2 का होल स्क्वायर, जो कि आपके ऑफकोर्स क्या है t1 और t2, ये क्लियरली आपकी फोकल कॉर्ड है। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ को लेके हमारा ओपिनियन बड़ा सॉर्टेड था, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, याद है आपको ये बात। अगर मैं इसी बात पर आना चाहता हूँ तो मुझे t माइनस 1/t पता है, लेकिन मैं t प्लस 1/t तक आ सकता हूँ इस फॉर्मूले से। आई होप अब आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जब मैंने t माइनस 1/t यानी a माइनस बी को रिप्लेस करना चाहता हूँ, मैं उसे किससे रिप्लेस करता हूँ, अंडर रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आई होप यू ऑल एग्री विद दैट। ऐसा क्यों किया, सुनना ध्यान से। आई थिंक अगर मैंने अंडर रूट को उठा के शिफ्ट किया तो अंडर रूट को इधर शिफ्ट कर सकता हूँ क्या, तो t माइनस 1/t को हमने क्या लिखा, हमने लिखा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे हो, माइनस 4 टाइम्स। अब आपके t1 और t2 क्या है सर, t1 और t2 आपके ये हैं। आई होप आप समझ पा रहे हो। ab क्या होगा, ab होगा t इंटू 1/t। आई होप आप एग्री कर रहे हो इस बात से। ab क्या होगा, t1 इंटू 1/t। लेकिन यहाँ पर t1 और 1/t की बात करें तो t1 और मतलब t और 1/t को मल्टीप्लाई करें तो क्या मुझे सीधा सा 1 दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जो आपके a और b हैं वो हैं t और 1/t, तो t इंटू 1/t कितना हो जाएगा 1। अगर नहीं समझ आ रहा है इसमें लिख देता हूँ, ये कितना है t और ये कितना है 1/t, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर जब आपने देखा सर, तो आप गौर से देखो, ये अंडर रूट था, अंडर रूट को उस तरफ भेजा तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। डू यू ऑल सी दैट, डू यू ऑल सी दिस, और आर यू ऑल ऑब्जर्विंग दिस हैपनिंग। अब क्या सर, अब मेरे ख्याल से t प्लस 1/t का जो स्क्वायर है, t प्लस 1/t का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है सर, ये है -4 उधर गया तो कितना 5। अब सीधी सी बात, जब मुझसे कोई कॉर्ड की लेंथ पूछता है, जब मुझसे कोई फोकल कॉर्ड या किसी भी कॉर्ड की लेंथ पूछता है, तो फोकल कॉर्ड के केस में बन जा रहा है a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। अब अगर सीधी सी बात मैं आपसे करूँ तो ये a टाइम्स t प्लस 1/t का जो होल स्क्वायर है, इसमें t प्लस 1/t का स्क्वायर कितना है सर, t प्लस 1/t का स्क्वायर है 5, t प्लस 1/t का स्क्वायर है 5, तो ये है 5 और ये कितना है a, और ये किसकी लेंथ है, ये आपकी फोकल कॉर्ड PQ की लेंथ है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल पार्ट। इसके किसी भी स्टेप में कहीं पर भी कोई डाउट है। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले याद है जो हमने डिस्कस किए। जब हमसे कोई फोकल कॉर्ड या किसी भी कॉर्ड PQ की लेंथ पूछता है तो हम जानते हैं वो कितना होता है, a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, मतलब आपके t1 और t2 होते हैं। उस तरीके से आप इस चीज़ को निकाल रहे होते हैं। क्या आपको ये बातें याद हैं, क्या आपको ये प्रॉपर्टी याद है। अगर ये प्रॉपर्टी सारी अच्छे से याद हैं तो हम इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, ऑप्शन बी। हियर कम्स अनदर क्वेश्चन। यहाँ पर वो क्या लिख रहा है, कॉर्ड PQ अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है वर्टेक्स पर, अगर डायरेक्ट्रिक्स पे पूछता है तो क्या मैं कह देता 90 डिग्री एंगल, क्योंकि फोकल कॉर्ड है। डायरेक्ट्रिक्स पे पूछा तो मैं आंसर कहता 90 डिग्री, लेकिन वो किस पर पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है एंगल थीटा कहाँ, वर्टेक्स पर। अच्छा एक बात बताओ सर, वर्टेक्स पर एंगल ढूंढना है ना, एक बात बताओ, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स आपकी ये रही और ये कितनी है, ओरिजिन यानी 0,0। क्या आपको ये बात समझ आई सर। PQ का एंगल मांग रहा है ना वो, तो PQ का एंगल मतलब क्या, वो आपसे पूछ रहा है OP और क्या OQ। अगर PQ ने जो एंगल सबटेंड किया है मुझे वो निकालना है, तो क्या ये इतना आसान सा तरीका नहीं है कि सर आप OP की स्लोप निकाल लो, आप OQ की स्लोप निकाल लो, M1 और M2 आ जाएगा। आई थिंक वहाँ से मैं चीज़ें सोच सकता हूँ, बिल्कुल सोच सकता हूँ। लेकिन OP और OQ की स्लोप निकालना बहुत टफ टास्क है क्या, नहीं है। अगर मैं OP की स्लोप निकालता हूँ तो देखो OP की स्लोप कितनी आएगी। आई थिंक सर बहुत सॉर्टेड सा काम है। क्यों, क्योंकि y2 माइनस y1 यानी 280
अपॉन x2 माइनस x1 यानी AT स्क्वायर, सो 2AT अपॉन AT स्क्वायर। क्या आपको दिख रही है स्लोप? आई थिंक सर कुछ कहने की जरूरत नहीं, बड़ी सिंपल सी स्लोप है। आई होप आप सब नोटिस कर रहे हो। PO 2AT अपॉन AT स्क्वायर, चलो मैं लिख देता हूँ, है ना, वैसे दिखनी चाहिए बट फिर भी, है ना, तो ये कितना हो जाता है 2AT अपॉन कितना AT स्क्वायर। किसकी स्लोप है? ये आपकी स्लोप है OP की। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दैट। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्या दिखेगा? आई होप आप समझ पा रहे हो। सर A से A कैंसिल, एक T से एक T कैंसिल, तो कितना बच जाता है? ये बचता है 2 अपॉन T। डू यू ऑल सी दैट? कोई दिक्कत तो नहीं? ये क्लियरली क्या बच जा रहा है? 2 अपॉन T। कोई दिक्कत? आई थिंक सर सॉर्टेड है। सिमिलरली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे OQ की स्लोप बता सकते हो? सर बहुत सिंपल सा तरीका था, अगर आप सोचना चाहें तो। फिर भी अगर आपको फॉर्मूले से निकालना है तो यहाँ से भी निकाल लो, हम वैसे भी सोच सकते थे। देखना कैसे, -2 अपॉन T माइनस 0 अपॉन A अपॉन T स्क्वायर माइनस 0। आई होप आपको बात समझ आ रही है। तो पहले तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? सर न्यूमरेटर में होगा आपका -2A अपॉन T, और डिनोमिनेटर में क्या होगा सर? डिनोमिनेटर में आपका A अपॉन T स्क्वायर। अगर आप यहाँ से चीज़ें देखोगे तो आपको क्लियर सा एक रिजल्ट नजर आएगा, जो कि सिंपल सा रिजल्ट होगा, जिसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। देखो सर, ये स्लोप में क्या सर, देखो ये A से ये A कैंसिल, इस T से एक T कैंसिल। बहुत ध्यान से सुनना, इसी का देखो ये T ऊपर गया, आप देख पा रहे हो। अगर मैं सीधे सीधे देख पा रहा हूँ तो ये है आपका क्या? -2 अपॉन 1, और ये है 1 अपॉन T। तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका -2T। मैं सही लिख रहा हूँ क्या? फिर से देख लेते हैं। ये है -2 अपॉन 1 और ये है 1 अपॉन T, तो क्लियरली कितना दिख रहा है? -2T। आई थिंक सर मेरे पास OP की भी स्लोप है, मेरे पास OQ की भी स्लोप है। अगर मेरे पास OP और OQ की स्लोप है तो क्या मैं इन दोनों के बीच का एंगल निकाल सकता हूँ? सर वो जो tan थीटा होता है वो होता है आपका m1 माइनस m2। अगर मैं उसे लिख लेता हूँ स्लोप ऑफ OP माइनस स्लोप ऑफ OQ अपॉन कितना? 1 प्लस स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ। आई होप आप ये फॉर्मूला नहीं भूलें, फॉर्मूला हमने बहुत डिटेल मैनर में पढ़ा है। बस अब आपको ये दोनों वैल्यूज़ रखनी है, आंसर निकालना है और एंगल आपके सामने होगा। क्या ये बहुत मुश्किल, बहुत टफ क्वेश्चन है? आई थिंक सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ सोचने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो सर दोनों चीज़ों पर बात कर लेते हैं। मैं अगर रखना शुरू करूँ इन वैल्यूज़ को तो क्या निकल कर आता है? ध्यान से देखिएगा। OP यानी कितना? 2/T। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ट्रिकी हो जा रहा है, बाकी इजी है। OQ -2T, तो कितना हो जाएगा? +2T, है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस OP कितना? सर OP है 2/T और OQ कितना? सर OQ है -2T, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -2T और इसका क्या ले लेते हैं? मॉड। यही आपका tan थीटा आने वाला है। अब जब इसके सिंप्लीफिकेशन की बात आती है तो ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में क्या आ जा रहा है? 2 + 2T का होल स्क्वायर, है ना। तो न्यूमरेटर में कितना आ जा रहा है? सर न्यूमरेटर में आता है आपका 2 + 2T का होल स्क्वायर। डू यू ऑल सी दैट हैपनिंग? डिनोमिनेटर में एक T आना तय है, डिनोमिनेटर में एक T आना तय है, तो T लिख लेंगे। चाहो तो आप यहीं लिख लो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो। डिवीजन में क्या? ध्यान से देखो, डिवीजन में सर सबसे पहले तो आप नोटिस करो, इस T से ये T कैंसिल, तो 2 × -2 -4, -4 + 1 -3। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि -3 यहाँ पर आया तो ये T इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3T, जो कि क्या है आपका tan थीटा। अगर मैं ढूंढता हूँ ऐसा कोई ऑप्शन, क्या? 2T स्क्वायर + 2 अपॉन -3T, है ना। अगर मैं सीधी से आपसे बात करूं तो ये क्या दिखना चाहिए? सर ये दिखना चाहिए आपका 2T स्क्वायर। अच्छा, बाय द वे एक छोटा सा ओपिनियन और, मुझे इस बात से भी तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए, मुझे इस बात का भी तो सिंप्लीफिकेशन चाहिए कि मैं इस T से क्लैरिटी ले लूं। और इस T से क्लैरिटी लेने का तरीका आपके पास है। आप जानते हो कि T से क्लैरिटी लेने का तरीका, अगर मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से 1/T + T वाला फॉर्म बना लाऊं। कैसे सर? ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2 को कॉमन ले लेता हूं, पहले तो देखना इस वाले पार्ट को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि T को हटाने का एक तरीका है। पहले तो आपको ये नजर आ रहा है 2 + 2T स्क्वायर बाई 2 + 2T स्क्वायर बाई -3T, जो आपको दिख रहा है वो है। एक काम करो, 2 यहाँ से कॉमन लो और ये -3 लो। देखना ध्यान से चीजें कैसे वर्कआउट हो। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है? सर अंदर बच रहा है T + T स्क्वायर। डू यू ऑल सी दैट हैपनिंग, है ना। माइनस यहाँ लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया, और एक मुझे 3 के साथ क्या दिख रहा है? T। आपको कुछ बनता हुआ दिख रहा है। आई होप आप सब नोटिस कर पा रहे हो कि हाँ सर, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने का तरीका है। -2/3 तो है ही जो है, पर अगर आप अंदर देखोगे तो T को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया इस T से, तो ये T/T कितना? 1, और T² कितना? T²T। आई थिंक सही लिख रहा हूँ क्या? तो ये कितना हो जाएगा? T। आई होप हम सही लिख रहे हैं बिना किसी गड़बड़ के। क्या कोई प्रॉब्लम तो हमने नहीं क्रिएट की यहाँ पर, अगर मैं देख पाऊँ तो। अगर मैं इसे ऐसा ही रखता हूँ, अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ की क्या? जैसे था 2 + 2T स्क्वायर अपॉन में कितना? 1 प्लस। मैं इसे यहीं से सॉल्व करता हूँ, बस एक सेकंड दीजिएगा। इस वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, मान लो इस वाले पार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं किया तो क्या दिखेगा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से नोटिस करना। ये कितना है सर? 2/T
और ये है प्लस 2t, मैंने t यहाँ से कॉमन लिया, नोटिस कर रहे हो आप लोग, 2/t और ये कितना है 2t, अगर मैंने t यहाँ से कॉमन लिया तो अगर t यहाँ से 2 अगर वहाँ से कॉमन लिया तो 2 कॉमन लेते ही कितना बचेगा सर, ये बचेगा 1/t प्लस टी। मैंने कुछ कैलकुलेशन में कोई एरर किया है जो मुझे नजर आ रहा है, बट वो मुझे यहीं से दिख रहा है कि सर सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, t से t कैंसिल तो ये -4 प्लस 1 कितना -3, तो ये कुछ ऐसा बनेगा जो कि पता नहीं क्यों कुछ कैलकुलेशन के एरर की वजह से कुछ गड़बड़ हम कर रहे थे जो कि कुछ ऐसा निकल कर आ रहा था। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? अब सर मेरा आपसे बस ये पूछना है, इससे क्या फायदा? आप खुद देख पा रहे हो t, ये जो एक्सप्रेशन है 1/t प्लस टी, ये सर हमने क्रैक किया है। t प्लस 1/t जो आपने क्रैक किया था वो कितना आ रहा है सर? t प्लस 1/t तो नहीं, पर इसका स्क्वायर आपने क्रैक किया था 5, अगर इसका स्क्वायर 5 है तो t प्लस 1/t कितना होगा सर? t प्लस 1/t आपका क्लियरली होगा √5। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो कितना होगा √5। तो अगर इसको मैं √5 से रिप्लेस करता हूँ तो ये होगा 2√5/-3, यानी कितना आ जाएगा? ये फाइनली आपका होगा -2/3 टाइम्स √5, ये आपका क्या होगा भाई? tan थीटा। लेकिन चूंकि आपको इस पे क्या लगाना है? मॉड, तो मॉड लगाते ही ये क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव वैल्यू। आई होप आप रियलाइज करते हो, आप यहाँ पर क्या लेते हो? मॉड, तो ये हो जाएगा 2√5/3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ढूंढ लेते हैं फटाफट। 2√5/3 हमें दिख रहा है क्लियरली, कौन सा? ऑप्शन सी। आई होप नो वन इज मार्किंग ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि क्लियरली प्रॉब्लम यही है कि आपका जो एंगल है वो कौन सा एंगल होना चाहिए? वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो I'm रियली सॉरी, अगर वो एक्यूट एंगल आपसे पूछता तो आप कहते हैं 2√5/3, लेकिन अभी जो हमने tan थीटा निकाला और उसने जो आपको वैल्यू दी, सुनिएगा ध्यान से, tan थीटा जो आपका निकला वो कितना आया? वो आपका आया था -2 टाइम्स √5/3। ये एक एंगल है जो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको निकाल कर देगा, और इस तरीके से आप ये पार्ट मार्क करेंगे -2 टाइम्स √5/3। डिड यू ऑल गेट दैट? क्यों नहीं लिया हमने मॉड्यूलस? मॉड्यूलस लेने से मुझे एक्यूट एंगल मिलता है। उसने हमसे क्या पूछा? उसने पूछा PQ ने जो वर्टेक्स पर एंगल सबटेंड किया है। सुनिएगा ध्यान से, मैं इस पॉइंट को आपको क्लियर करता हूँ। ये मान लो आपकी वर्टेक्स थी, है ना, और इस वर्टेक्स पर ये आपकी कॉर्ड थी PQ। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका पॉइंट है लेट्स से P और ये आपका पॉइंट है Q। तो क्लियरली इस बात को समझना कि अगर आपने PQ को एक्सटेंड किया होता, अगर आपने P को ऐसे एक्सटेंड किया होता तो आपकी लाइन P होती, जैसे कि मैं इसे समझाता हूँ थोड़ा एक्सटेंड करके, है ना। जैसे कि सुनिएगा, अगर ये आपका पॉइंट है P, अगर आपने इसे थोड़ा एक्सटेंड किया कुछ इस तरीके से, अगर ये आपकी Q से ड्रॉ की गई जो लाइन थी ये कुछ ऐसे, तो जब आपने ओरिजिन पर ये P की लाइन है और ये Q की लाइन है, जब आपने ओरिजिन पर एंगल निकाला तो ये जो एंगल है ये एंगल आ रहा है tan थीटा, ये जो एंगल है ये आपका tan थीटा आ रहा है ना। लेकिन अगर प्रॉब्लम कहाँ होती है? सुनिएगा ध्यान से, प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जब आपका ये जो मॉड्यूलस आप ले रहे हो ना, तो मॉड्यूलस ले लेने से आपको कौन सा एंगल मिल रहा है? आपको ये वाला एंगल मिल रहा है। उसने ये एंगल नहीं पूछा है, ये तो लाइन P और Q के बीच का एंगल है, जो कि एक और एंगल है, क्योंकि आपको दो एंगल मिलते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है P और Q के बीच का एंगल, तो जो वर्टेक्स पर सबटेंड हो रहा है, आई होप आप बात समझ पा रहे हो, तो वो एंगल सीधा सीधा यही वाला पार्ट आपको देगा। क्या ये बात आपको समझ आई? बहुत सिंपल सी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। और ये आपसे क्या पूछ रहा है? उसका tan थीटा, दिस इज नॉट थीटा, वो आपसे पूछ रहा है इसका tan थीटा। तो tan थीटा कितना होगा भाई? ऑप्शन डी, ना कि ऑप्शन सी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर इनके बीच का एक्यूट एंगल पूछता तो मैं कहता 2 टाइम्स √5/3, लेकिन वो मुझसे क्या पूछ रहा है? वो वाला एंगल जो इन्होंने वर्टेक्स पर सबटेंड किया, तो वो कौन सा होगा? ये नेगेटिव साइन वाला। आई होप इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, पूरा पार्ट पूरा क्वेश्चन क्लियर है। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? ये हमने JEE एडवांस्ड का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके पैराबोला चैप्टर्स। आई थिंक यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक नहीं है। क्या ये पूरा पार्ट आप सभी को क्लियर है? बहुत ही सॉर्टेड से मैनर में। चलो, ये कौन सा पार्ट था भाई? आपका पैराबोला चैप्टर का, JEE एडवांस से पूछा गया 2013 का क्वेश्चन। एक आसान क्वेश्चन था। ट्रिकी पार्ट ये था कि आप t + 1/t को ले आए, किससे? t - 1/t से, जिसकी मैकेनिज्म हमने कई बार ये डिस्कस की। ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, उनसे ऐसे रिजल्ट्स तक पहुंचना होगा जो आपके इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने और सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। यहाँ पर बस ये पार्ट याद रखिएगा कि दो ऑप्शंस आने वाले थे, मॉड लगा देते। तो मॉड लगाने से हमें एक्यूट एंगल के बारे में कोई नहीं पता, एक्यूट ऑब्ट्यूज जो भी है, आपसे तो सीधा सीधा एंगल पूछा जा रहा था। और tan थीटा जब आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? उसे -2√5/3। एनी कंफ्यूजन सो फार? ये आपका tan थीटा आया था जो कि हमने लिखा। आई होप कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है जो हमने निकाला था इसको लेकर, है ना। मॉड क्यों लगाया था? क्योंकि एक्यूट एंगल के लिए आप मॉड लेते हो। चलो, यहाँ तक अगर कहानी क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट यही आता है कि इसी तरह की कड़ी को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये जो सिंगेज मैथमेटिक्स जो पैकेज है आपका, बुक्स का कलेक्शन, जिसमें आप IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड की एक थरो तैयारी कर रहे हो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपसे कोई भी सब्सक्रिप्शन खरीदने को नहीं कह रहे। हम कोई भी हिडन चार्जेस या ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन जैसा कंसेप्ट नहीं रखते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन डिलीवर करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट।
इस सिंगेज मैथमेटिक्स के पैकेज में आपकी 5 किताबों का एक कलेक्शन है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम कर रहे हैं, इसके बाद हम कैलकुलस, फिर वेक्टर्स इन 3D, फिर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा स्टूडेंट्स। इवन आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगा, गेट नोट्स। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिखाई देगा, फुल प्लेलिस्ट लिंक, सिंगेज मैथमेटिक्स फॉर IIT JEE मेंस एंड एडवांस्ड। वहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगा। आसानी से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तरीका बड़ा आसान सा है। वहीं पर एक प्लस साइन दिखाई देगा, सेव प्लेलिस्ट, उससे प्लेलिस्ट आपके अकाउंट में भी सेव हो जाएगा। हम डेली आपके लिए 2 वीडियोस रिलीज़ करते हैं, 9:30 के अराउंड इवनिंग में ये रिलीज़ होते हैं। इससे आप हमेशा अपडेटेड रहोगे और आप अपने प्रीमियर लाइव के वक्त ही उसे देख सकते हो। एनीवे, अगर आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ है तो आप ये गैप समझ सकते हो कि हमने कहाँ तक चीज़ें रिलीज़ कर दी, आप कहाँ पर, और वो गैप आप कम कर सकते हो थोड़ी अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर। बस तरीका यही रहना चाहिए कि आप कोई वीडियो मिस नहीं कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप प्रॉपर्ली हर एक लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और आप हर एक चीज़ के नोट्स बना रहे हैं अपने तरीक़ों से, ना कि स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका, इन्हें रिवाइज करिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और कोई तरीका मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना इज़ द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व और टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। चीज़ें बहुत स्मूथ सी हैं, चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी या कंसर्न रह जाता है, कोई परेशानी हो, तो लिखिएगा कमेंट में, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। बस एक ही गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को और लोगों से शेयर करिए, और लोगों तक पहुंचाइए, और ऑडियंस को इसे अवेल करने दीजिए, इससे बेनिफिट लेने दीजिए। तो हम बस एक ही गुजारिश करते हैं कि आप और लोगों तक इसे पहुंचाएं। तो आई थिंक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं, चीज़ों में कोई परेशानी नहीं है। हम हर एक चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं, उनके इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उनके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस कर रहे हैं और चैप्टर को बाइंड अप करते हैं JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो एक थरो, कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड तैयारी आपकी हो रही है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।